लोकसभा चुनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार में गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चुनाव को लेकर जजपा ने महत्वपूर्ण बैठक कर भविष्य की रणनीति बनाई और अपना चुनावी मिशन तेज कर दिया। कुरुक्षेत्र लोकसभा जेजेपी प्रभारी सुरजीत सोंडा, प्रभारी देवेंद्र कादियान और ब्रिज शर्मा ने कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं की चुनाव को लेकर विशेष बैठक ली। बैठक में चुनाव, बूथ प्रबंधन, संगठनात्मक गतिविधियों पर विशेष चर्चा हुई। जजपा जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में चुनाव में बूथ प्रबंधन, उम्मीदवार और संगठनात्मक विषयों के साथ कुरुक्षेत्र लोकसभा के 9 हलकों में चुनावी अभियान तेज करने पर मंथन हुआ। आपको बता दें कि 2024 चुनाव को लेकर लोकसभा के रण में उतरने को जजपा पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। एक तरफ चर्चाएं चल रही थी कि जजपा आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ मिलकर लड़ सकती है, लेकिन इसी बीच चुनाव से पहले बड़ा कदम उठाते हुए जजपा ने अभी से हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। हरियाणा की सभी लोकसभा सीटों पर बैठकों के साथ प्रभारी कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। आपको बता दें कि जजपा ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 26 वरिष्ठ नेताओं को चुनाव तैयारियों की कमान सौंपकर प्रभारी बनाया है। कुरुक्षेत्र पहुंचे लोकसभा प्रभारी सुरजीत सोंडा और देवेंद्र कादियान ने बैठक की। वहीं ब्रिज शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान पार्टी जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, पार्टी प्रदेश महासचिव जोगध्यान सिंह, जेजेपी युवा प्रदेश प्रभारी सुनील राणा, पार्टी जिला प्रवक्ता राजेश पायलट घराड़सी, युवा जिलाध्यक्ष जसविंदर खैरा, हल्का अध्यक्ष होशियार सिंह बुरा, जगबीर मोहड़ी, हल्का अध्यक्ष शाहबाद, युवा हल्का अध्यक्ष शाहबाद कंवरपाल, पेहोवा हल्का अध्यक्ष गुरलाल वड़ैच, दिलबाग गुराया, जगमाल गोलपुरा, साहिल अदान समेत अनेक लोग मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र जननायक जनता पार्टी प्रभारी सुरजीत सोंडा, देवेंद्र कादियान और ब्रिज शर्मा ने अपने संयुक्त बयान में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी एनडीए का घटक है। सीट बंटवारे पर भी उनके शीर्ष नेतृत्व की बैठक जारी है। अगर गठबंधन हुआ तो ठीक, वरना जजपा सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय सीट में जल्द ही पार्टी का चुनावी कार्यालय खोला जाएगा। जजपा अध्यक्ष कुलदीप जखवाला ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि पार्टी कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। जिला प्रवक्ता राजेश पायलट घराड़सी ने कहा कि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जजपा भाजपा गठबंधन सरकार ने आमजन के कल्याण और क्षेत्र के विकास के लिए दलगत राजनीति और जातिवाद से ऊपर उठकर काम किया है। दुष्यंत चौटाला के प्रयासों से हरियाणा प्रदेश तरक्की और विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। जजपा अब विकास चक्र को आगे बढ़ाने के लिए मिशन 2024 के लिए तैयार है। जननायक जनता पार्टी के द्वारा आज जो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है, इसके लिए हमारे भाई श्री देवेंद्र कादियान जी और हमारे लोकसभा कुरुक्षेत्र के प्रभारी हैं भाई सुरजीत सोंडा जी, हमारी ड्यूटी लगी और आज मीटिंग में जो संगठन है उसको और मजबूत किया जाए, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और हमारे लगभग 16 प्रकोष्ठ हैं और उनका कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका। बूथ स्तर पर मेंबरशिप के बारे में चर्चा हुई, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। इसके अलावा घरों और गाड़ियों के ऊपर झंडे लगाने का फैसला किया गया और लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है। एक कार्यालय खोला जाए, उसमें सीनियर 5-6 साथियों की ड्यूटी लगाई और जल्दी दफ्तर को चिन्हित कर उसकी ओपनिंग करने का काम करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक बूथ पर एक बूथ सखी, एक बूथ योद्धा, उसका काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हम सभी साथी कैथल जिले की मीटिंग लेने के लिए जाना है और स्टेट की मीटिंग में सारी ये जानकारी जो भी जिला प्रधान जी और सभी सीनियर साथी ने हमें दी है उसे हम सौंपने का काम करेंगे। तो चुनाव अलग अलग लड़ेंगे आप लोकसभा को? देखिए, प्रत्येक पार्टी अपना संगठन मजबूत करने के लिए कार्य करती है और हमने 10 की 10 लोकसभा जो हमारे क्षेत्र हैं उनके ऊपर नाम मांगे हैं और हमारी 10 की 10 सीटों पर तैयारी है। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भी 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रही है और जो सीटों की सीट शेयरिंग होगी उसका फैसला हमारे शीर्ष नेतृत्व
जो बीजेपी के होंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी, माननीय दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने करना है। जो भी आदेश पार्टी की तरफ से आएंगे उस पर फूल चढ़ाया जाएगा। मीटिंग ली जाएगी पूरी कुरुक्षेत्र लोकसभा की। जितने भी हल्के हैं, 9 के 9 हल्के के पदाधिकारी और अन्य साथी जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचकर उद्घाटन करेंगे। दूसरा, हमने जितने भी बूथ योद्धा या बूथ सखी हैं प्रत्येक हल्के वाइज, उनकी हमने बात की थी। उनमें देखा कि कहाँ कहाँ तक हम पहुँच गए। काफ़ी हद तक हमारा काम हो चुका है। 90% तक बूथ सखी बूथ योद्धा हमारे बन चुके हैं। तीसरा, हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो चली हुई थी वो भी हमने जो है उसके बारे में भी चर्चा की। उसमें भी सभी जो हमारे हल्का अध्यक्ष थे उन्होंने बताया है कि 90% तक जो है कंप्लीट हो चुकी है। 27 तारीख तक डेडलाइन है कि वो पार्टी ऑफिस में जमा करा दें। तो इन 3-4 चीज़ों पर कुछ हमारे पदाधिकारी जो हमारे जिला संयोजक हैं उनकी कार्यकारिणी घोषित करनी है। इस तरीके से पार्टी को मजबूत करने के लिए जो पार्टी की तरफ से गाइडलाइन थी वो हमने पदाधिकारियों से साझा की और उसके आगे निर्देश फॉलो करने का काम किया। जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने बताया, शर्मा जी ने, तो वो सारी प्रोग्राम तो हमने कर दिए। लेकिन आपको पता ही है, वैसे तो हम जो हिस्सा है एनडीए का हिस्सा है, लेकिन जो भी फैसला ऊपर से होगा वो सबको मानना आज क्या निर्देश दिए हैं मीटिंग में कार्यकर्ताओं मीटिंग को? में जो बताया प्रधान जी ने वही सारे निर्देश दिए हैं। वो तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है।